गणित के प्रश्न सीरीज में आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सवाल। आज का टॉपिक हमने लिया है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। कोई भी संख्या है, उसका अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वो उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी, अभी हाल हम लेते हैं 2, है ना। तो 2 का वर्ग, 2 की घात 2, मतलब 2 का हमें कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, 2 गुणित 2। ठीक है, तो क्या आया हमारा 4, है ना। तो 2 का वर्ग क्या हुआ, 2 का वर्ग हुआ 4। ठीक है, 2 का वर्ग क्या हुआ 4, मतलब किसी भी संख्या का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे 3 की घात 2। ठीक है, तो 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3। ठीक है, 3 तिया 9, तो 3 का वर्ग क्या हो गया 9। ठीक है, 3 का वर्ग क्या हुआ 9। ठीक है, अब ये हो गया, हमें वर्ग को समझ लिया। अब हमें क्या है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का मतलब है कि जो ये हमारा उत्तर आया था, है ना, जैसे किसी भी संख्या के टुकड़े, जैसे 4 है तो 4 कौन सी संख्या के 2 बार गुणा करने से 4 हमें प्राप्त हुआ है, तो कौन सी संख्या का हमने 2 बार गुणा करा तो हमें 4 प्राप्त हुआ, वो हुई 2। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2। ठीक है, जैसे अब यह वाली संख्या है हमारी 9, तो 9 ऐसी कौन सी संख्या का हमने 2 बार गुणा किया है कि हमें 9 प्राप्त हुआ, तो हमें क्या, कौन सी संख्या है वो 3। तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3। ठीक है, तो अब हमको जब कोई कहता है कि 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हमें 2 नहीं लिखना है। ठीक है, वर्गमूल संख्या से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एक बात याद रखने वाली रहेगी, जैसे अगर 4 का वर्गमूल बोला है तो 4 से छोटी संख्या होगी मतलब 2 है, और 2 का वर्ग है मतलब 2 से बड़ी संख्या होगी, वो उसका वर्ग कहलाएगा, है ना। जैसे अब कभी क्वेश्चन आ गया हमारा कि आप 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हमें ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें 15 का 2 बार गुणा करना है या 15 के हमें टुकड़े करना है। ठीक है, तो वर्ग जो है वो इस संख्या से हमेशा बड़ा होगा, है ना। एक क्वेश्चन, एक ये हमें कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर रखना है कि बड़ा होगा मतलब इसका हमें क्या करना है, 2 बार गुणा करना है, 15 गुणित 15। ठीक है, 15 गुणित हमें 15 करना है, 5 25 और 2 एकम 2, 225, मतलब वर्ग जो है वो हमेशा दो उस संख्या से बड़ा आएगा। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना है। ठीक है, अब चूंकि 15 पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल शब्द आया है मतलब हमें 16 से छोटी संख्या चाहिए, तो हमें पहाड़े बोल बोल के देखना पड़ेगा। जैसे 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9, और 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16। ये देखिए 16 आ गया हमारा, मतलब 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ। ठीक है, मतलब 4 का 2 बार हमने गुणा करा तो हमें 16 प्राप्त हुआ। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 16, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मुझे लगता है कंप्लीट हो गए होंगे। वर्ग और वर्गमूल निकालने की और भी बहुत सारी मेथड हम अभी हमारे आगे के वीडियो में डालेंगे। अगर आपको ये आपकी पढ़ाई करने में ये हमारे वीडियो आपको कोई भी मदद देते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो को देखिए और घर पर रह के आराम से पढ़ाई कीजिए। और ये हम हमेशा आपके मोबाइल में आपको हमेशा जब भी एग्ज़ाम के दिनों में, नॉर्मल दिनों में, गर्मियों में
जब भी इन वीडियो की आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको निकाल के देख कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे बच्चों के लिए सवाल हैं। अगर आपके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं हो तो भी आप इस वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।